हम तो आज तक निमित्त को ही दोष देकर जी रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? जिस दिन ये हो जाएगा, एक तो कभी कभी निमित्त उदय काल होता है निमित्त का, एक जो डेली निमित्त हमारे साथ मिले हुए हैं, कौन? बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, सास बहू, जेठ जेठानी, देरानी, यानी जो भी रिश्ते हैं वो क्या है? हमारे डेली निमित्त हैं, वो रोज के प्रतिदिन निमित्त। उन निमित्तों में उस निमित्त में हम कितना बैलेंस कर रहे हैं, कितना आपको कहाँ खड़े हुए महसूस कर रहे हैं? चेक करना। आज चेक करने की बात है। आपका कस्टमर धोखा देकर चला गया, आपको बहुत सारा माल लेकर चला गया, आपने क्या उसको निर्दोष माना है? निर्दोष नहीं माना। कब आएगी वो दृष्टि? कब आएगी? वो साधना है महावीर की, वो साधना है आदिनाथ की, वो साधना है कर्म सिद्धांत की। लेकिन नहीं, जब ये सब आने लगेगा तो वो निमित्त भी बदलने, जब निमित्त के लिए सद्भाव तुम्हारे हृदय में जागना शुरू हो जाएगा, जैसे सामने वाला कुछ बदल ही नहीं रहा तो बोलो, मेरी आत्मा इसकी आत्मा से क्षमा मांगती है, क्योंकि पूर्व में जो तुमने दिया है ना, अब उसके अंदर कोई करुणा आ ही नहीं रही, क्योंकि कर्म का बंधन ऐसा, तुम इतना अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी वो अपने आप पर अटल है कि तुम बुरे हो तो हो। और आके कहते हैं इंसान कि हमारे साथ मेरे अंदर इतना अच्छा भाव है उसके लिए, लेकिन वो फिर भी मुझे बुरा। इसका मतलब पहले जितना बुरा दिया है, जब तक वो चुकता नहीं होएगा तब तक उसके अंदर स्पंदन जागेंगे ही नहीं। लेकिन एक पुरुषार्थ है, कौन सा? अगर मेरी आत्मा इसकी आत्मा से क्षमा मांगती, अंदर ही अंदर 3 बार बोलना शुरू कर दो दिल से, मेरी आत्मा इस आत्मा से क्षमा मांगती है, पूर्व जन्मों की यात्रा में जो भी मुझसे अपराध हुआ है। अगर ऐसा हृदय का भाव आ जाए तो सामने वाला बदलना शुरू हो जाएगा। मुझे किसी ने ये बहुत अनुभव की बात बताई। एक बहू थी, कहते हमारे साथ मैं सब कुछ करती थी लेकिन सास को मेरे प्रति कुछ भी भाव आता ही नहीं था। मैं पूरा दिन काम करती और जो देवरानी है वो कुछ भी नहीं करती, तभी उसी का गुणगान। कहते मेरे पिता ने मुझे सन्मार्ग दिया और कहा, बेटा तू रोज उसकी आत्मा से क्षमा मांगनी शुरू कर दे, देखना उसके अंतर के भाव बदल। उसने क्षमा मांगनी शुरू कर दी और आज वो सासू माँ उस अपनी बहू से पूछे बिना कुछ काम भी। क्षमा एक ऐसा शस्त्र है जो सारी दुश्मनी को काट देता है।